जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके जीवन की 7 ऐसी गलतियाँ जो आपको कंगाल बना सकती हैं। आप करोड़पति से कब रोडपति बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये 7 गलतियाँ जो हैं वो भूलकर भी नहीं करनी है। और यकीन मानिए कि अगर आपके पास पैसा, धन, बरकत, लक्ष्मी सब कुछ थी और अभी आपकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आपकी जो हालत है वो यही 7 कारण की वजह से हुई होगी। आप इन 7 कारणों को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए क्या वाकई में आपने ये गलती कर दी है जिसके कारण आपकी जो लक्ष्मी है, आपका जो धन है वो आपसे दूर चला गया है। और अगर आपने ऐसी गलती की है तो उस गलती को मानिए और महादेव की पूजन अर्चन करना जो है वो प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए कि आपने जो गलती की है उसको महादेव जरूर माफ़ करेंगे और आपको एक बार फिर से मौका देंगे ताकि आप फिर से मान सम्मान धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो फिर से बना पाएं। कौन कौन से 7 कारण हैं, आइए एक एक करके मैं आप सबके साथ वो 7 कारण जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। पहला जो कारण है वो ये है कि अगर आपने किसी भी गरीब का पैसा खाया है या आपने अपने भाई का पैसा खाया है या आपने किसी का धन खाया है, कुल मिला के किसी के साथ बेईमानी करी है, तो आप यकीन मानिए कि आपके घर से जो धन है वो भले ही कुछ दिन के लिए आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहे, आपके मन में लट्टू फूटें कि आपने बहुत कमा लिया, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन ये जो धन है ये ज़्यादा दिन आपके पास नहीं रहने वाला है। ये बहुत जल्दी आपके घर से चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये धन जो है वो किस प्रकार से आपके घर से चला गया। दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर आप अपने पितरों का अनादर करते हैं, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकेंगी, कभी भी नहीं टिकने वाली हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने घर से धन लक्ष्मी जो हैं, मतलब मैं बताऊं कि जो गाय हैं, जो बेटी हैं, जो लक्ष्मी हैं, वो आप किसको दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। अगर इसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो यकीन मानिए कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाएंगी। पहले ही बता देती हूँ कि जो बेटी हैं वो आपको 100 बार जान के परख के जो बेटी है उसका ब्याह जो है वो करना चाहिए, जो शादी है वो करना चाहिए। कभी भी ऐसे घर में बेटी को ना पटके कि मान लीजिए कि आपने ये सोच के डाल दिया कि बस काम ख़त्म हो गया, बेटी का ब्याह जो है वो हो गया। आप अगर अपनी बेटी को दे रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी से जांच पड़ताल जो है वो कर लेना चाहिए, 100 बार मन में विचार करना चाहिए लोग अच्छे हैं, जिसको आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो पुरुष जो है वो अच्छा है या नहीं है, कहीं मांस मंदिरा इत्यादि का सेवन तो नहीं करता है। अगर ऐसा करता है और आपकी बेटी जो है वो हताश होती है, परेशान होती है, रोती है, तो आप ये मान लीजिए उसका भले वो आपको कोसे ना, लेकिन उसका जब भी वो रोएगी, जब भी आप उसके मन में बेचैनी होगी, आपको उसकी बद्दुआएं जो हैं वो लगेंगी, तो आपका जो धन है वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। दूसरा जो गाय है, अगर आप मान लीजिए आपने गाय पाल रखी है, जब तक वो दूध दे रही हैं तब तक आपने रखा, उसके बाद आपने किसी कसाई को दे के गाय को कटवा दिया, तो आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, आपका जो धन है, आपकी जो लक्ष्मी है, वो आप किस व्यक्ति को दान में दे रहे हैं। मान लीजिए आपने जो पैसा है वो कोई रोड में कोई व्यक्ति मांग रहा है, उसको वाकई में ज़रूरत है, जिसको आप दे रहे हैं कि आप जैसे आपने लक्ष्मी जो है वो दे दी और उसने उससे मांस मंदिरा का सेवन किया, उससे नशीली चीज़ों का सेवन किया, उससे जो मान लीजिए एक तरीके की गलत आदतें हैं, वैश्यावृत्ति इत्यादि, अगर वो सब चीज़ें अपनाई हैं और आपका पैसा उसमें गया है, तो यकीन मानिए कि उसका जो दुख है वो आपको भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए आपको भूल कर भी ऐसी गलतियाँ जो है वो नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता था पहले के ज़माने में, जो भिखारी मांगने वाले
आते थे या जो बाबा इत्यादि मांगने वाले आते थे वो रोटी आटा लेते थे। आज के ज़माने में आप देखेंगे कि रोटी और आटा कोई लेना ही नहीं चाहता है। आप किसी बड़े मंदिर में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए कि खाना खिला देता हूँ, तो वो पैसे लेने के लिए तैयार रहेगा, वो खाना भी नहीं खाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल दान मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये दान नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर बद्दुआएं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। आप दान उस व्यक्ति को दीजिए जहाँ पे आपका जो पैसा है वो सार्थक रूप से हो रहा है। आप भोजन करवाइए, लोगों की मदद कीजिए, जिनको वाकई में ज़रूरत है आप उनको अगर पैसा देते हैं तो आपका जो धन है वो एकत्रित रहेगा, आपके पास रहेगा। लेकिन अगर आपने पैसा जो दान है वो गलत जगह व्यर्थ कर दिया, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, गलत व्यक्ति को दे दिया, तो आपको उसका जो एक तरीके से पाप का भागीदार है वो आपको बनना पड़ सकता है। इसलिए दान पुण्य भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, ये नहीं कि आपसे किसी ने मांगा तो आपने दे दिया। कई बार आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे रोड पे मांग रहे होते हैं या ट्रेन में अपने कपड़े उतार के जो है वो पहुंच रहे होते हैं सीट इत्यादि, आपके आगे हाथ फैलाते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं। लेकिन वो बच्चे जो पैसे इकट्ठा करते हैं, कई बार बहुत बार वो बच्चे जो हैं वो गलत जगह पैसे देते हैं या अपने माँ बाप को पैसे देते हैं, तो वो माँ बाप जो हैं वो उनको एक तरीके से नशीली चीज़ें खा रहे होते हैं, मांस मंदिरा का सेवन कर रहे होते हैं। तो अगर आपने उस जगह अपनी लक्ष्मी जो है वो लगाई हैं तो यकीन मानिए इससे भी आपकी लक्ष्मी का हरण होता है। तो आपको ये गलती जो है वो नहीं करना है। अगला जो कारण है वो ये है कि अगर आप पूजा पाठ में गलती करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग मान लीजिए उनको हिंदी या संस्कृत के बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं और वो रामायण या सप्तशती का पाठ हो गया या हनुमान चालीसा हो गया या कई बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो वो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। शब्दों का जो चयन है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पहले शब्दों का चयन सही करना चाहिए, शब्दों को सुधारना चाहिए, उसके बाद जो भी पाठ है वो आपको करना चाहिए। अगर आप गलत पाठ कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक तरीके से गलत वर्ड जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका दुख भोगना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए आपको गलत जो भी पाठ आप करें उनको गलत बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध अवस्था में अगर आप कर सकते हैं, शुद्ध उच्चारण में कर सकते हैं तो ही आप उनका पाठ करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। अगला जो कारण है वो ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया है किसी भी कारण से, मान लीजिए किसी व्यक्ति का दिल दुखा है आपकी वजह से, तो उसका जो एक तरीके से उसकी जो बद्दुआएं हैं वो आपको ज़रूर लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपने किसी का अनजाने में हो गई गलती नहीं होती है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है तो आपको उसका जो दुख है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इससे आप मुँह जो है वो मोड़ नहीं सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो कार्य है वो ये है कि अगर आप कहीं भी किसी भी मंदिर में या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, मान लीजिए मैं छोटा सा ही उदाहरण दूंगी, बहुत सारे लोग कोई जन्मदिन का फंक्शन करते हैं या बहुत सारे लोग कहीं पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। जो एक तरीके से घमंड है, जो एक अहम है ना, अगर आपने अपने मन में वो चीज़ें लाई हैं, भले ही आप कितनी अच्छी पूजा करवा दें, कितना ही बड़ा दान पुण्य करवा दें, अगर आपके मन में घमंड आया है, अगर आपने उस चीज़ को सोचा है कि आपने बहुत अच्छा किया है, मन में अहम जो घमंड है वो अगर आपने किया है, तो यकीन मानिए वो आपकी पूजा जो है वो सार्थक नहीं होगी। उसका आपको जो दुष्परिणाम है वो आपको मिलकर ही रहेगा। आप उसके लिए कितनी भी कोशिश करें कि आप उसके भागीदार जो है वो ना बने, लेकिन आपको उसका भागीदार बनना ही पड़ेगा। आप उसको जुटला नहीं सकते, आपके जीवन में वो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आएंगी। या बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा इत्यादि करने जाते हैं और क्या करते हैं कि खुद की
पूजा में इतने मगन हो जाते हैं कि पीछे देखते ही नहीं हैं कि लोग पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जगह होती भी है फिर भी वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि पीछे वाला बंदा आए ना, मैं पहले अच्छे से पूजा अर्चना जो है वो कर लूँ, उसके बाद उसको नंबर दूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप पाप के भागीदार हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकेंगी। आपने ये जो गलतियाँ करी हैं इससे आप कंगाली की अवस्था में जाएंगे और फिर से जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, रोक सकते हैं तो सिर्फ देवों के देव महादेव हैं, आपके भगवान हैं, जिनकी भी आप घर में पूजा अर्चना करती हैं। आप उनसे ये गलतियाँ मानेंगी और इन चीज़ों को दोबारा कभी भी नहीं दोहराएंगी। अगर ऐसा प्रण लेती हैं या लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको भगवान माफ़ ज़रूर करेंगे और एक बार फिर से आपके घर में खुशहाली जो है वो ज़रूर आएगी। लेकिन अगर बार बार आप ऐसा दोहराते हैं, बार बार ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से एक तरीके से रूठ कर चली जाएंगी, वापस कभी नहीं आएंगी। इसलिए आपको भूल कर भी ये गलतियाँ जो हैं वो नहीं करनी है, जिससे आपके घर में एक एक दाने के लिए मोहताज जो है वो होना पड़े और आप करोड़पति से रोड़पति बने या आपके जीवन में कंगाली का सामना करना पड़े। इसलिए आपको ऐसी गलतियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।